Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I'm working in a केंद्र विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि आपके सीटेट, एस्टेट, डी प्लस बी, KVS, यूपीटेट हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है. आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन. इसमें हम टीचर, चिल्ड्रन, पीयर्स, पेरेंट्स और ऑल ओवर सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, कौन से फैक्टर हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. इस वीडियो में मैंने सारा कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में दिया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ जो है बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए. तो लेट्स बिगिन. जो सोशल कल्चर मॉडल होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फैमिलीज, स्कूल, स्टूडेंट्स. इसमें हमारी कम्युनिटी, कल्चर, फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर भी जो कम्युनिटी, डिफरेंट बच्चे होते हैं उनके वो किस कम्युनिटी से आते हैं, उनका कल्चर क्या है. इस तरीके से बच्चा जो है वर्ल्ड की नॉलेज यहाँ से स्कूल से वो लेता है. आप देखते होंगे घर पे जितनी बच्चों को नॉलेज मिलती है उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज वो अपने स्कूल में लेता है. पर जो फर्स्ट स्कूल होता है उसका वो उसका घर होता है और फर्स्ट टीचर उसकी मदर होती है. स्टूडेंट में वो अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, एफिनिटी इन सब से जो है अवगत होता है. अब हम पढ़ेंगे सोशल प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन के बारे में. इसमें दोनों ही लैंग्वेज मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं. सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन. समाजीकरण का क्या अर्थ होता है, समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन है क्या. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ चिल्ड्रन लर्न द वैल्यूज, कल्चर, बिहेवियर, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल ऑफ सोसाइटी. यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने वैल्यूज़ को, मूल्यों को सीखता है, अपनी संस्कृति को सीखता है, उसको किस तरीके से सोसाइटी में लोगों से व्यवहार करना है उसको सीखता है. लैंग्वेज उसकी डेवलपमेंट होती है, भाषा का विकास होता है, सोशल स्किल्स उसको आती है. सोशल स्किल्स में जैसे कि हेल्प करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं. बातें किस तरीके से रखनी है, ये चीज़ें उसको समझ में आती है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस. ये क्या करती है, इट हेल्प द चिल्ड्रन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये बच्चे को समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनाती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है. जो लोग सोशलाइजेशन होते हैं उनको पता होता है कि उसके उनके आसपास क्या चल रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी दंगे फसाद हो रही है या फिर कोई न्यू पॉलिसी आ रही है या फिर गवर्नमेंट ने कोई डिसीज़न लिया है, उनके पीछे को जो रीज़न होता है वो उनको पता होता है. वो अपने थॉट प्रोसेस जो है दे सकते हैं, वो डिसीज़न ले सकते हैं. जैसे कि जब चुनाव वगैरह होते हैं या फिर जब गवर्नमेंट कुछ सर्वे करती है, अगर किसी पर्सन को ये आइडिया ही नहीं है हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो वो ना तो उसकी कोई थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, ना वो अपना कुछ आइडिया दे पाएगा, ना ही उसे ये पता होगा कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं, कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारा कल्चर कैसा है, हमारे देश में कितनी भाषाएँ हैं, उन सब भाषा को हमें रिस्पेक्ट करना है, सब लोगों को रिस्पेक्ट करना है. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, हमें हमारी सोसाइटी से पता चलती है, हमारी कम्युनिटी से पता चलती है. और ये कब पता चलती है, जब हम सोशलाइज्ड होते हैं, हमारा समाजीकरण होता है, हम समाज में घुलते मिलते हैं. जो सोशलाइजेशन डेवलप पर्सनैलिटी एंड सोशल बिहेवियर. ठीक है, समाजीकरण जो है समाजीकरण व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है और सामाजिक व्यवहार कि हमें समाज में, सोसाइटी में किस तरीके से व्यवहार करना है, हमारा नेचर क्या होना चाहिए, हमारे तौर तरीके क्या होने चाहिए, वो हमारा विकास करता है, डेवलप करता है सोशलाइजेशन. नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. समाजीकरण के प्रमुख साधन कौन कौन है जो हमारा सोशलाइजेशन करने में हेल्प करता है, किस किस के थ्रू हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण होता है. इसके जो प्रमुख साधन है, फर्स्ट है पेरेंट या फिर हमारी फैमिली. हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली जो है उनसे हमारा फर्स्ट समाजीकरण होता है. उनके थ्रू ही हम सबसे पहले लोगों को जानना, पहचानना, बात करना, सीखना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम जाते हैं स्कूल. टीचर्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू बच्चे का समाजीकरण होता है. टीचर से मिलता है, टीचर्स की बातों को समझता है. स्कूल में वो डिफरेंट्स अपने फ्रेंड्स को मिलता है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, फिर वो जब ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि अपना फ्रेंडशिप ग्रुप.
फिर आता है पीयर ग्रुप यानी कि सहपाठी समूह। बच्चा जिन बच्चों के साथ पढ़ता है, लिखता है, समझता है, खेलता है, कूदता है, पार्टिसिपेट करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, उनके साथ भी वो डिफरेंट चीज़ें सीखता है, भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उनका कल्चर सीखता है, उनके बात करने का ढंग, उनके पेरेंट्स से मिलता है, उनकी किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे ये बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद है कम्युनिटी एंड मीडिया, समुदाय और मीडिया। जैसे कि आजकल तो मीडिया का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपनी उम्र से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। वो जो है जैसे मीडिया में टीवी देखता है, टीवी के साथ साथ वो जो है सीरियल्स हुआ, कार्टून हुआ, मूवीज़ हुआ, वेब सीरीज़ हुआ, न्यूज़ हुआ, उन सब में जो भी चीज़ें आती हैं बच्चा उन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता है। कुछ चीज़ें बच्चा पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे, वो अपने आप इन चीज़ों को देख देख के सीख जाता है। डांस हुआ, म्यूज़िक हुआ, किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट आ रहा है टीवी देख देख के, तो वो उस चीज़ को करने की ट्राई करता है। ये सब चीज़ें होती हैं जो बच्चा, इन सबसे बच्चे का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, बच्चा बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में माता पिता की भूमिका। जैसे कि हमारा पार्ट था कि पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स, तो फर्स्ट है माता पिता की क्या भूमिका है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, तो बच्चे की शिक्षा में सबसे पहला प्रभाव होता है वो उसके माता पिता का होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के क्या कार्य होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, सबसे पहले बच्चे की भाषा का विकास करना। पेरेंट्स टीच स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, माता पिता बच्चों को बोलना, संवाद करना, बातचीत करने का कौशल सिखाते हैं। आप देखते होंगे जिनके माता पिता बहुत अच्छे से बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चा भी उतनी ही अच्छे से दूसरों के साथ बातें करता है। और जिस तरीके से पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सही लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, और बच्चे साथ भी जो है ठीक से लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, तो बच्चे भी उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा दो डिफरेंट टाइप्स की फैमिली को मैंने तो देखा है। एक फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे से बहुत अच्छे लहजे में बात करते हैं, आप कह के बात करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, वो क्या कहना चाहता है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, और उसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स करेंगे। दूसरी जो फैमिली है वहाँ पे अपने बच्चे की या तो बातों को सुना जाएगा ना समझा जाएगा, आगे से आगे उसको ओढ़ देना, उसकी बातों को काट देना, या फिर एक ढंग से रिस्पॉन्स ना करना, तो बच्चा का जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो उसी तरीके से डेवलप होगी। ठीक है, एक कह सकते हो आप बैड लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज जो बच्चा यूज़ करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता किस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो बस उसको ग्रैप्स कर लेते हैं और उसी भाषा का यूज़ करते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे काम होता है, पहला काम होता है लैंग्वेज डेवलप करना, बच्चे को एक अच्छी भाषा सिखाना। फिर है मोरल वैल्यूज़, बच्चे के अंदर जो है नैतिक मूल्य डेवलप करना, मोरल वैल्यूज़ डेवलप करना। जैसे छोटा बच्चा है उसके अंदर हम जैसे बीज डालेंगे, जैसे गुण डालेंगे, वैसे ही उसके अंदर डेवलप होते रहेंगे। जो बच्चा छोटा है उसी टाइम में उसको ऑनेस्टी, ईमानदारी सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, अनुशासन में रहना सिखाओ, तो जो बच्चे के अंदर बचपन से मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती रहेगी, उसको बड़े होकर ये चीज़ें अलग से सिखानी नहीं पड़ेगी, बेटा ये काम सही है, काम गलत है। जैसे कि जापान में मैंने सुना है कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जापान में, कोरिया में, उनसे ही पेरेंट्स बोलते हैं कि अपना बैग ठीक करिए, अपनी जो बुक्स वगैरह अपने बैग में डालिए, खुद से रेडी होने की कोशिश करिए, अपने आप ही बच्चे रेडी होते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये मोरल वैल्यूज़ है। आपने खाना खाया तो प्लेट जो है किचन में रख के आइए, ये चीज़ें पेरेंट्स जो है छोटे-छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से सिखा देते हैं, तो वो पहले से ही डिसिप्लिन हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। फिर है इमोशनल सिक्योरिटी यानी कि भावात्मक सुरक्षा। लव एंड केयर मेक द चाइल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, प्यार और देखभाल बच्चों को भावात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यानी जब उसके पेरेंट्स उसके सामने इमोशनली उसकी केयर करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर पेरेंट्स ही बच्चे की बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उसको आगे से डांट डांट के भगा देंगे, तो बच्चा इमोशनली जो है वीक होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। यानी कि फैमिली इन्वायरमेंट शेप्स पर्सनैलिटी, बच्चे के पारिवारिक जो वातावरण है, परिवार में कैसा वातावरण है वो बच्चे की पर्सनैलिटी का, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। क्योंकि स्कूल में अगर वो 6 आवर रह रहा है तो बाकी सारे टाइम जो है वो अपने घर में रह रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली का बनता है। तो जैसे उसके पेरेंट्स होंगे, उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट होगा, मोस्टली बच्चे की पर्सनैलिटी में वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो जो हम पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग में टीचर प्लस पेरेंट्स को मिलकर काम करना होता है, ना कि ओनली टीचर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
पॉजिटिव पेरेंटिंग किसको कहा जाता है? सकारात्मक पालन पोषण करना। डेमोक्रेटिक बिहेवियर, लोकतांत्रिक व्यवहार, ठीक है। सबसे पहले बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि किसी के साथ किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी ना हो, बायसनेस ना हो, बच्चों की बातों को सुना जाए, किसी बच्चे में कोई भेदभाव ना किया जाए। फिर लव एंड अफेक्शन, घर का जो माहौल है प्रेम वाला, प्यार वाला होना चाहिए, केयर वाला होना चाहिए, ना कि डांटने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, सुनाने वाला, ये माहौल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा माहौल में बच्चे रहता है तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाता, मोरल वैल्यूज उसकी जो है टाइम टू टाइम घटती जाएगी। फिर है इंकरेजमेंट, माहौल ऐसा हो जिसमें बच्चे पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, ना कि डिमोटिवेट करे। फिर रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड्स आइडिया, बच्चे के विचारों की, बच्चों के आइडिया की क्या हो, रिस्पेक्ट हो, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि ये कि ये तो बच्चा है अभी इसको क्या ही पता है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव पेरेंटिंग इफ़ेक्ट, कि नकारात्मक पालन पोषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं बच्चे पे। ओवर प्रोटेक्शन, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है तो हर काम जो है पेरेंट्स कर दे रहे हैं, बच्चों को करने नहीं दे रहे हैं। कहीं बाहर से सामान लेके आना है तो पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, उनकी ड्राइंग बनानी है तो पेरेंट्स कर दे रहे हैं, होमवर्क है तो पेरेंट्स कर दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव जो बिहेवियर है उससे बच्चा जो है उनके ऊपर डिपेंडेंस रहेगा, यानी कि निर्भरता रहेगी। बच्चा जो है हमेशा अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, अपने ऊपर किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, खुद से करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर है नेगलेक्ट यानी उपेक्षा करना, अगर पेरेंट्स जो है बच्चे की थॉट प्रोसेस की, उसके आइडिया की, उसकी मेहनत की कदर नहीं करते, नेगलेक्ट कर देते हैं उसको, तो बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी कि वो कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले, पर वो कभी भी जो है बेस्ट नहीं बन पाएगा, ऐसे उसको लगेगा अंदर ही अंदर। हार्श पनिशमेंट अगर वो देगा, पेरेंट्स अगर उस बच्चे को हार्श पनिशमेंट देते हैं, कठोर दंड देते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाएगा चीज़ों को लेकर, गलती करने से वो डरने लग जाएगा, कुछ नया सीखने से वो डरने लग जाएगा। साथ साथ एक टाइम के बाद जो उसका डर है, भय है, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो गुस्से का रूप ले लेता है, एग्रेशन का रूप ले लेता है। तो ये भी पेरेंट्स को नहीं करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर्स इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। टीचर एक्ट एज अ गाइड, फैसिलिटेटर एंड रोल मॉडल, टीचर कैसा है, टीचर को जो है एक मार्गदर्शक दर्शक यानी कि गाइड की भूमिका निभानी है, मार्गदर्शक करे, सुगम करता है यानी फैसिलिटेट करे, बच्चों की चीज़ की नीड है, क्या उनको सीखना है, कोई मटेरियल चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, वो दे। और एक रोल मॉडल की तरह का आदर्श भूमिका जो है टीचर को बच्चों की लाइफ में निभानी होती है। इम्पोर्टेंट रोल्स क्या है टीचर के, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, शिक्षा कक्षा में समानता एंड स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा, ठीक है। इक्वालिटी को, फ्रीडम को, टीचर को क्लासरूम में इसको इंकरेज करना है, प्रमोट करना है कि टीचर की नज़रों में सब बच्चे इक्वल हैं, ठीक है, और सब बच्चों को इक्वल फ्रीडम है अपने क्वेश्चन पूछने की, काम को करने की, अपने तरीके से सीखने की। नेक्स्ट है प्रमोटिंग कोऑपरेशन, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। टीचर को हमेशा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे के अंदर सहयोग करना, कोऑपरेशन करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना, ताकि बच्चे के अंदर एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना, सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना बल्कि दूसरे के साथ आगे बढ़ना, इस चीज़ की जो बच्चे के अंदर भावना है, ये फीलिंग्स जो है टीचर को डेवलप करनी होगी। समूह गतिविधियाँ बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करती है, इससे हो सके ज़्यादा हो सके ग्रुप एक्टिविटीज़ टीचर को कंडक्ट करानी है क्लासरूम में, ताकि बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से एक साथ मिलकर चीज़ें सीख सकें, एक दूसरे से सीख सकें। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी शिक्षा, टीचर शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना है, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा। इसके अंदर अच्छे बच्चे भी होते हैं जो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े एवरेज बच्चे भी होते हैं, और थोड़े जो है स्लो लर्नर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें स्पेशल एबल बच्चे भी आ जाते हैं। टीचर्स को हर बच्चे को इक्वल ट्रीट करना है। इक्वल ट्रीट का मतलब ये नहीं है कि जो काम हम हाई आईक्यू बच्चों को दे रहे हैं वही काम हम स्लो लर्नर्स को भी दे रहे हैं, नहीं। इक्वल का मतलब होना चाहिए कि टीचर्स की नज़रों में सब बच्चे एक समान हैं, पर हम जो उनको वर्क देंगे, काम देंगे, वो उनको उनकी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। उनकी मानसिक स्तर कैसा है, उनको किस काम में इंटरेस्ट है, कैसे क्वेश्चंस जो है बच्चा कर पाएगा, उनके आईक्यू के अकॉर्डिंग, उनकी समझ के अकॉर्डिंग हम बच्चों को काम देंगे। पर टीचर्स की नज़रों में सब बच्चे जो इक्वल होंगे, चाहे वो कोई भी बच्चा क्यों ना हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करता हो, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, पर टीचर की नज़रों में क्या होगा, सब बच्चे इक्वल है। वो किसी के साथ भी बायस नहीं हो सकता है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन। टीचर शुड अवॉइड कास्ट जेंडर एंड रीजनल बाइस। यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक को जाति लिंग धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं करना है। और कोशिश करने क्लास में भी ऐसे कोई बातचीत बच्चों के बीच भी ना हो। बच्चे भी एक दूसरे को लेकर धार्मिक टिप्पणी ना करें, किसी की कास्ट को लेकर टिप्पणी ना करें, कुछ ना बोलें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को टीचर्स को अवॉइड करना है, इसको ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है। एकता लेके आनी, इक्वालिटी लेके आनी अपनी क्लासरूम में, बच्चों के इंटेलिजेंस में, उनके माइंड में ये चीज़ डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। एक गुड टीचर के, अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं। एक तो एम्पैथी, यानी कि बच्चों के लिए बच्चों के साथ उनको सहानुभूति रखना है कि बच्चों की जो फीलिंग्स है, बच्चों को प्रॉब्लम है उसको खुद फील करना है, ना कि सिर्फ सिंपैथी रखनी है, नहीं। फिर है पेशेंस, धैर्य होना चाहिए टीचर के अंदर। स्पेशली छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो टीचर में बहुत धैर्य होना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ एक बच्चे को बताती है टीचर, तो हो सकता है वही चीज़ें जो है क्लास में जो 40 बच्चे प्रेजेंट है वो एक एक करके पूछेंगे। स्पेशली जो प्राइमरी क्लासेस होती है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चे, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लेकर, और सिर्फ एक बच्चा नहीं पूछता, सारी क्लासेस बार बार आके पूछती है। तो एज अ टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। फेयरनेस, निष्पक्षता होनी चाहिए। फिर एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे टीचिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए जो कि चाइल्ड सेंटर हो। नेक्स्ट है रोल ऑफ पीयर ग्रुपिंग इन सोशलाइजेशन। समाजीकरण में सहपाठी समूह की भूमिका क्या होती है। पीयर ग्रुप की क्या जो है भूमिका होती है। जो बच्चों का ग्रुप होता है, सहपाठी का समूह होता है, क्लास ग्रुप्स होते हैं। पीयर ग्रुप मीन्स चिल्ड्रन ऑफ सिमिलर एज ग्रुप। ठीक है, पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसमें कि सेम एज ग्रुप के, सेम आयु के बच्चों का ग्रुप होता है, उसको जो बोलते हैं पीयर ग्रुप बोलते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। सबसे पहले आता है कोऑपरेशन। इसमें बच्चा एक दूसरे के सहयोग से, कोऑपरेशन से, सहयोग से टीम वर्क करता है, काम करता है, सीखता है। इसमें एक दूसरे के को जानने का, एक दूसरे का आइडियाज़ को जानने का जो उनको बच्चों को मौका मिलता है। साथ साथ उनकी जो फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, जिससे कि बच्चे का जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी सामने आता है। फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल्स, इंटरेक्शन इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा बच्चे का इंटरेक्शन होगा या दूसरे से बात करेंगे, उतना ही उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, बात करने की जो बात करने का जो तरीका है वो डेवलप होता है धीरे धीरे। फिर है एडजस्टमेंट, समायोजन सीखता है। चाइल्ड लर्न शेयरिंग एंड एडजस्टमेंट। जब बच्चा ग्रुप में काम करता है तो वो शेयर करना, चीज़ों को शेयर करना। मान लीजिए उनको हमने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है, तो वो एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। किसी के पास फेविकोल होगा, किसी के पास चार्ट पेपर होगा, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी तो कोई लिखता बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करना, एक दूसरे के सहयोग से मिलजुल कर काम करना बच्चा सीखता है। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। पीयर सपोर्ट इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सहपाठियों को जो समर्थन, जैसे कि जब बच्चे आपस में मिलकर जुल के काम करते हैं तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते करने के लिए कि हाँ तुम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो। अगर डायलॉग्स बोलना है तो बच्चे बताते हैं एक दूसरे को, नहीं आप इस तरीके से बोलिए, इस तरीके को इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, या फिर नहीं तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, हाँ हाँ आप बनाओ। इस तरीके से इस बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब उसके पीयर्स, उसके सहपाठी, उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करते हैं। और ये भी है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप। पर जिस चीज़ का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है तो कहीं ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी कभी ना कभी हमें देखने को मिल जाता है। क्या है, पीयर प्रेशर, सहपाठियों का दबाव। कई बार ऐसा होता है जो बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है, या फिर जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, या फिर जिसको थोड़ा बहुत काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो कई बार बच्चों, दूसरे बच्चों को उससे प्रेशर पड़ता है कि आपको ये काम करना है, आपने अभी तक ये काम क्यों नहीं करा है, नहीं और सुंदर ड्राइंग बनाइए, ये तो बेकार है। इस तरीके के थोड़ा प्रेशराइज भी देखने को हमें मिलता है। बैड हैबिट, कई बार जो हम सोचते हैं कि दो बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, एक समझदार बच्चे का, एक थोड़ा स्लो लर्नर का। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा समझदार बच्चा था वो भी स्लो लर्नर के साथ बैठ के अपना ही काम करना भूल गया, वो भी बातों में मगन हो गया है। कई बार हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है। फिर एग्रेसिव बिहेवियर यानी व्यवहार, आक्रामक व्यवहार। इसमें क्या होता है, जब बच्चों के आपस में फाइट होती है तो टीचर जब सामने होता है तो बच्चा टीचर को कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो उनसे बड़ा है, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। पर जब आपस में फाइट होती है तो बच्चे बहुत बुरी तरह लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि वो एक दूसरे को जो है एज अ मेंटर नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि ये मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे बस इसको इस लड़ाई करनी है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल जाती है।
फिर है स्कूल एज अ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब विद्यालय में समाजीकरण का साधन क्या है? स्कूल प्रोवाइड फॉर्मल सोशलाइजेशन, एक तरीके से औपचारिक समाजीकरण स्कूल प्रदान करता है। औपचारिक जैसे कि टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, इन ये दोनों सब आपस में लिंक है, पर कैसे लिंक है? फॉर्मली लिंक है, औपचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फंक्शन ऑफ स्कूल, क्या काम करता है स्कूल? कल्चरल ट्रांसमिशन, संस्कृति का हस्तांतरण कैसे करता है स्कूल? ट्रांसफर कल्चर एंड ट्रेडिशन, विद्यालय संस्कृति और परंपराओं का हस्तांतरण करता है, क्योंकि स्कूल के अंदर एक बच्चा डिफरेंट टाइप की कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि विद्या प्रवेश उत्सव होता है केंद्रीय विद्यालय में। विद्या प्रवेश उत्सव के अंदर डिफरेंट कल्चर बेस्ड जो है डांस परफॉर्मेंस की जाती है। उसके बाद जो है 15 अगस्त को, फिर 26 जनवरी को आप लगा सकते हो, एनुअल डे में आप लगा सकते हो, केवीएस फाउंडेशन डेज होता है तब लगा सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है तब होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं बच्चा सीखता है, सिर्फ बच्चा अपना ही कल्चर नहीं सीखता। मान लीजिए अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मुझे सिर्फ हरियाणा के कल्चर के बारे में पता है, पर जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, ठीक है, और तेलंगाना का लोक नृत्य क्या है, तेलंगाना में कैसे डांस होता है, तेलंगाना की भाषा क्या होती है, तमिलनाडु में क्या होता है, उड़ीसा में क्या होता है, पंजाब में क्या होता है। ये चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? स्कूल से सीखने के लिए मिलती है। कई बार जैसे केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, डिफरेंट सीएल एक्टिविटीज़ होती है। सीएलई एक्टिविटीज़ के कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है कई बार कल्चर वाइज हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। लाइक जो फूड है, हमें फूड प्रिपेयर करना है, बच्चों से करवाना है, नो गैस वाला, ठीक है, नो फायर वाला। उसके अंदर हम बच्चों को बोलते हैं आपको जो ट्रेडिशनल फूड है वो आप लेके आएंगे। तो ट्रेडिशनल फूड के थ्रू हमें जो है डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट स्टेट का ट्रेडिशनल फूड के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चर ट्रांसमिशन कौन करता है? स्कूल करता है। और हमारे मन में, बच्चों के मन में सभी स्टेट्स के प्रति, सभी कल्चर्स के प्रति रिस्पेक्ट्स की जो भावना होती है, फीलिंग्स, वो डेवलप होती हैं। फिर है डिसिप्लिन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चा जो है सीखता है स्कूल से वो है डिसिप्लिन, ठीक है। रूल को, रेगुलेशन को किस तरीके से फॉलो करना है, डिसिप्लिन को किस तरीके से फॉलो करना है, एक दूसरे को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, टाइम से स्कूल आना है, अपना वर्क करना है, क्लास वर्क करना है, होमवर्क करना है, रिस्पेक्ट करनी है, एग्ज़ाम्स देने हैं, टाइम टू टाइम पढ़ना है। ये सब चीज़ें बच्चे कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से सीखता है। सोशल इक्वलिटी। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हर बच्चा इक्वल है। सोशली, सामाजिक समानता। विद्यालय समान अवसर प्रदान करता है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि स्कूल की यूनिफॉर्म आप देख सकते हो। यूनिफॉर्म, नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जो कि सेम है, क्योंकि स्कूल में सब बच्चे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्कूल में हम यूनिफॉर्म इसलिए लगाते हैं ताकि कभी भी किसी बच्चे के अंदर ये भावना ना आए कि मैं, मेरी जो ड्रेस अच्छी नहीं है, दूसरी किसी की अच्छी है। फिर बार बार कुछ बच्चे जो है मल्टीपल ड्रेस चेंज करके आएंगे और कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। उन सबको इक्वल रखने के लिए ही स्कूल ने जो है यूनिफॉर्म लगा रखी होती है। इसके साथ साथ बच्चे को, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्कूल, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर इवेंट्स में हो, सिंगिंग में हो, डांस में हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन हो, स्कूल की नज़रों में सब कोई एक रहता है। तो स्कूल क्या करता है? स्कूल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है बच्चे के अंदर। इससे बच्चे के अंदर डेवलप होता है कि चाहे मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, वी बोथ आर इक्वल, वी बोथ आर सेम। नेशनल इंटीग्रेशन, चिल्ड्रन यूनिटी एंड सिटीजनशिप। राष्ट्रीय एकता। स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चा यूनिटी सीखता है, मिलके काम करना सीखता है। उसको ये, उसके मन में ये धारणा रहती है कि मैं, मेरा फ्रेंड, मेरी क्लासमेट्स, मेरी टीचर्स, ये सब क्या है? सब एक ही हैं। हम सब जो है एक स्कूल का पार्ट है। हमारी जो कंट्री है वो एक है। उसके अंदर वो राष्ट्रीयता की भावना भी सीखता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रकार क्या होता है? फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण, जो कि किससे होता है? फैमिली से, बचपन में होता है। हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली, मदर फादर, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, सब क्या होते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। सो आपने देखा कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली से होता है। फैमिली से, उसके साथ साथ पेरेंट्स, मदर सब इंक्लूड होता है उसमें, भाई बहन सब चीज़ें, नेबर्सहुड इंक्लूड होता है। सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है स्कूल में, सोसाइटी में, समाज, विद्यालय, समाज में, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके आते हैं स्कूल्स, आते हैं सोसाइटी आती है, आपके आसपास के लोग, आपके नेबर्स, आपका मीडिया कह सकते हो आप, मीडिया, ठीक है, ये सब चीज़ आ जाता है आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। उसके बाद है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि पूर्वानुमति समाजीकरण।
प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर रोल्स, वो समाजीकरण जिसमें आप एक भूमिका निभाते हो, भविष्य की भूमिकाओं की तैयारी। जैसे किसी को लॉयर बनना है, ठीक है, वो लॉ करेगा। टीचर्स बनना है तो टीचर्स की प्रिपरेशन करने है। किसी को जो है मीडिया में जाना है, वो काम करना है। किसी को डॉक्टर बनना है, ये जिसमें आप फ्यूचर की भूमिका के लिए तैयार होते हो, आप उस डायरेक्शन में जाते हो जिस फील्ड में आपको जाना होता है, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके समाजीकरण को प्रभावित करती है, सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है। फैमिली इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि पारिवारिक वातावरण कैसा है, वो आपकी बेस, आपकी नींव को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, बना भी सकता है और हिला भी सकता है। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं तब भी आपके समाजीकरण को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। रेदर देन जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, वो अच्छे स्कूल्स में जाएगा, अच्छी स्कूल एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, उसके जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, रेदर देन जो बच्चा उस चीज़ को नहीं देख रहा है। फिर है स्कूल एटमॉस्फेयर, विद्यालय का वातावरण कैसे, वहाँ के टीचर्स कैसे, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स किए जाते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। फिर है कल्चर, संस्कृति, आप किस कल्चर से रिलेट करते हो, कैसा आपका कल्चरल बैकग्राउंड है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका कैसा कल्चर है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या परंपराएं हैं, वो चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट करेंगी। फिर है मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया का प्रभाव। मीडिया इंसान को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। अगर आपके जो मीडिया जो आप देख रहे हो वो आपके लिए यूज़फुल है, आप न्यूज़ देख रहे हो, अपनी संस्कृति, अपनी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो, अपनी जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जान रहे हो, देश दुनिया में क्या हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल कंडीशन सबके बारे में जान रहे हो, तो ये आपके जो है डेवलपमेंट को जो है इंक्रेज करता है। पर दूसरी तरफ आपका जो मीडिया पे आपकी लाइफ में मीडिया का नेगेटिव असर है। सिर्फ रील्स देखना हुआ, सिर्फ कार्टून देखना हुआ, ऑल टाइम कुछ नेगेटिव चीज़ें देखना हुआ, जिससे आपका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव स्तर पे जाएगा। फिर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा एवं संचार। आपकी भाषा क्या है, आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, आपने कैसी जो है चीज़ें सीखी है, और आप किस भाषा का यूज़ करते हो, आपके पेरेंट्स कैसी भाषा का यूज़ करते हैं, आपके आसपास में किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, वो भी आपके सोशलाइजेशन को, समाजीकरण को प्रभावित करता है। अगर आपके बात करने का ढंग तरीका बहुत अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। पर अगर आपके बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, तरीका अच्छा नहीं है, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा लोग आपसे कटेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये जो फैक्टर है आपके बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव सोशलाइजेशन, समावेशी समाजीकरण। एवरी चाइल्ड शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और डिसेबिलिटी। यानी कि इंक्लूसिव सोशलाइजेशन का मतलब होता है, समाजीकरण का अर्थ होता है कि प्रत्येक बच्चे को जाति, लिंग, धर्म, दिव्यांगता के भेदभाव के बिना समान अवसर मिलना चाहिए। किसका? समाजीकरण का। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, रिलीजन का हो, डिसेबिलिटीज़ को हो, पर उसको जो उसका जो है संपूर्ण समाजीकरण होना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल बच्चे का किसी का भी करते हैं। फिर है हिडन करिकुलम। क्या होता है? एक हिडन करिकुलम ही वो चीज़ है जिसके थ्रू बच्चे का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोशलाइजेशन होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हिडन करिकुलम मीन्स इनडायरेक्ट लर्निंग इन स्कूल, कि गुप्त पाठ्यक्रम का अर्थ होता है विद्यालय में अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला अधिगम, जो दिखाई नहीं देता पर कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। जैसे कि पंक्चुअलिटी, समय का पालन करना, टाइम से स्कूल आना, टाइम टू टाइम उनके जो पीरियड्स लगते हैं पढ़ने के लिए, फिर लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के बाद फिर पीरियड्स लगना है, बच्चे का गेम्स पीरियड है, ड्राइंग पीरियड्स है, कंप्यूटर क्लासेस होती है, डिसिप्लिन, अनुशासन बच्चा सीखता है, सहयोग करना सीखता है, डिफरेंट्स करिकुलम में पार्टिसिपेट करता है, करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, डांस में पार्टिसिपेट करता है। ये सारे उसके हिडन करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। टीचर से बात करना, बात करने का ढंग सीखना, बच्चों के साथ जो है गेम्स खेलना, गेम्स में बच्चे का कोऑपरेशन सीखना, ये सब चीज़ें क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट है जो कि स्कूल में सिखाया जाता है। इम्पोर्टेंट वाला हम देख लेते हैं सीटेट के लिए। फैमिली इज़ अ फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चिल्ड्रन, कि परिवार बच्चे का पहला विद्यालय है। शिक्षा सामाजिक अभियंता, यानी कि टीचर इज सोशल इंजीनियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि टीचर्स जो है स्कूल सोशल का, समाज का निर्माण करते हैं, उसके इंजीनियर है। टीचर इज़ अ सोशल इंजीनियर, क्योंकि टीचर के हाथ में बच्चा होता है, बच्चा क्या है, एक देश का भविष्य है। टीचर्स बच्चों को जो सिखाएंगे वही बच्चा सीखेगा और वैसे ही हमारा समाज बनेगा। तो टीचर्स कोई कम चीज़ नहीं है, टीचर्स बहुत बड़ी चीज़ है। फिर पीयर इंटरेक्शन प्रमोट सोशल लर्निंग, यानी कि सहपाठी अंतक्रिया, जब बच्चे आपस में बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सोशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है उससे।
सोशलाइजेशन डेवलप्स पर्सनैलिटी, समाजीकरण व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और लोकतांत्रिक कक्षा स्वस्थ समाजीकरण को बढ़ावा देती है, यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, सोशलाइजेशन को। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन मेनली हेल्प्स अ चाइल्ड टू, समाजीकरण मुख्य रूप से बच्चों की किस में सहायता करता है, मेमोराइज फैक्ट्स को याद करने के लिए, सोशल एडजस्टमेंट के लिए, इंक्रीज मार्क्स के लिए, कि आइसोलेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सोशल एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि सामाजिक संयोजन के लिए जो है सोशलाइजेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है, प्रथम यानी कि पहला। फर्स्ट एजेंसी क्या है, स्कूल है, नहीं। पीयर ग्रुप है, नहीं। फैमिली या फिर मीडिया, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, फैमिली। नेक्स्ट है, विच फैक्टर अफेक्ट सोशलाइजेशन मोस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड की, ना कि जन्म के टाइम की। शैशवावस्था की बात नहीं कर रहे। शैशवावस्था में क्या होता है, फैमिली होता है। इसने बोला प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बच्चा स्कूल जाता है। में समाजीकरण को कौन सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में टेलीविज़न, फैमिली, मार्केट की इंटरनेट। तो इसका सही आंसर होगा फैमिली। अगर यहाँ पे, क्योंकि टेलीविज़न तो नहीं आएगा इसमें, मार्केट भी नहीं आएगा, इंटरनेट भी नहीं आएगा, पर अगर यहाँ पे फैमिली के साथ साथ अगर यहाँ पे स्कूल होता तो हम यहाँ पे करते स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और सूटेबल ऑप्शन नहीं है तो हम किस पे टिक करेंगे, फैमिली का। अगर वो बोलते शैशवावस्था में, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तब भी फैमिली आता। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारे पास और कोई अच्छा जो है ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे फैमिली करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आता पीयर्स, स्कूल, नेबर्स, ये सब चीज़ें आती। ठीक है, नेक्स्ट है, पीयर ग्रुप मेनली हेल्प इन, सहपाठी समूह मुख्य रूप से किस में सहायता करता है, पीयर ग्रुप पनिशमेंट में, आइसोलेशन में, सोशल एडजस्टमेंट में, कि फियर में। तो जो सहपाठी समूह होते हैं सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं सोशल एडजस्टमेंट में। अ टीचर बेस्ट प्रमोट सोशलाइजेशन बाय, शिक्षक समाजीकरण को सर्वोत्तम रूप से कैसे बढ़ावा देता है, समाजीकरण को पनिशमेंट के थ्रू, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू, इग्नोरिंग वीक स्टूडेंट के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू। तो क्या आएगा, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। हमने पढ़ाई है, टीचर को जितना हो सके ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, तभी बच्चे को समाजीकरण हो पाएगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीय समाजीकरण का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, सेकेंडरी, लर्निंग लैंग्वेज एट होम नहीं है। लर्निंग बिहेवियर इन स्कूल, ओके, क्योंकि स्कूल सेकेंड टर्म है, ये पहले घर होता है फिर जब बच्चा स्कूल जाता है। लर्निंग टू वॉक नहीं है, ये तो जो है घर में सीखता है। लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स ओनली, तो ये भी जो है फर्स्ट वाला है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, सेकंड वाला, लर्निंग बिहेवियर इन स्कूल। हिडन करिकुलम मीन्स, यानी कि गुप्त पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, सीक्रेट सिलेबस। ठीक है, नो सीक्रेट सिलेबस तो नहीं होता। इनडायरेक्ट सिलेबस, हाँ इनडायरेक्ट सिलेबस होता है जो सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, पर क्या है, पार्ट है स्कूल की लर्निंग का। होमवर्क नहीं, ऑनलाइन लर्निंग नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट सिलेबस। ठीक है, जो डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है पर उसके थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अप्रत्यक्ष अधिगम। नेक्स्ट है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम हेल्प इन, लोकतांत्रिक कक्षा किस में सहायता करती है, लोकतांत्रिक कक्षा। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम, फियर में नहीं। हेल्थी सोशलाइजेशन में, हाँ, इसमें बच्चे का क्या होता है, हेल्थी सोशलाइजेशन होता है, आइसोलेशन नहीं, एग्रेशन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गुड सोशलाइजेशन, अच्छे समाजीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, कोऑपरेशन तो है, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना तो नहीं है, इम्पैथी भी है। तो आंसर क्या होगा, ये जो है सोशलाइजेशन का फीचर नहीं है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीटेट टीचर शुड बी, सीटेट के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए, कंपेयर चिल्ड्रन, बच्चों को कंपेयर करने वाला तो नहीं। लेबल चिल्ड्रन, नहीं, बच्चों को लेबल करने वाला नहीं कि बच्चा ऐसा है, स्लो है, ये आई क्यों नहीं। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बच्चों का जो है रिस्पेक्ट करना। प्रमोट फियर नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।